झारखंड में बड़ा रेल हादसा। टाटा नगर के पास पटरी से उतरी हावड़ा मुंबई रेल। हावड़ा से मुंबई जा रही थी ट्रेन। रेलवे ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर। हादसे में कई मुसाफिरों के घायल होने की जानकारी। पीटीआई के मुताबिक 2 लोगों की मौत। हादसे की जानकारी के बाद चक्रधरपुर से रेलवे की मेडिकल वैन दुर्घटना स्थल के लिए रवाना। आज देश में पूरब से पश्चिम तक मध्यम से भारी बारिश के आसार। गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ साथ सिक्किम और असम में भी बारिश का अलर्ट। केरल के वायनाड में बारिश के बाद जगह जगह पर लैंडस्लाइड। हादसे में 5 लोगों की मौत, कई लोगों के घायल होने की भी खबर। इलाके का एक पुल और कई मकान भी ध्वस्त। गुजरात के मेहसाणा में भारी बारिश से हालात हुए बेकाबू। मेहसाणा से साबरकांठा तक पानी में लोग फंसे। एनडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीमें आपदा में फंसे लोगों को तलाशने में जुटी। गुजरात के मेहसाणा में पिछले 8 घंटे में 5 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। आसमानी आफत से विजापुर में सड़कों पर पानी भरा। जल भराव के चलते कई वाहन फंस गए। गुजरात में आफत बनकर बरस रहे हैं बादल। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। अगले 7 दिनों तक तेज बारिश की संभावना। गांधीनगर में भारी बारिश से सड़कों पर पानी। गुजरात के नडियाद शहर में भारी बारिश के बाद सड़कों पर जल भराव की स्थिति। शहर में भारी बारिश से बड़ी परेशानी। जानवर परेशान। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां डूबी। जनजीवन पर असर। जम्मू श्रीनगर लेह राजमार्ग पर बारिश और बाढ़ का कहर। हाईवे पर अचानक से तेज बहाव के साथ बाढ़ का पानी आया। श्रीनगर लेह से 135 किलोमीटर पश्चिम में लामा यूरो में अचानक से बाढ़। हिमाचल प्रदेश के सोलन में हादसा। सोलन में भूस्खलन की चपेट में आई पंजाब नंबर की बोलेरो कैंपर। जालंधर के रहने वाले एक शख्स की मौत। हादसे में घायल 3 लोग अस्पताल में भर्ती। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देर रात से हो रही है मूसलाधार बारिश। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ा। हिमाचल प्रदेश के सोलन में भूस्खलन, चपेट में आई गाड़ी, 1 की मौत, 3 घायल। चंडीगढ़ शिमला 4 लेन की घटना। सड़क पर बिखरे नजर आए बड़े बड़े पत्थर। शिप्रा नदी में आए उफान से घाटों पर स्नान बंद। बिना दर्शन स्नान के वापस लौट रहे श्रद्धालु। गुजरात से आए श्रद्धालुओं की शिप्रा में डुबकी लगाने की कामना अधूरी रही। शिप्रा का जलस्तर बढ़ा। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ताप्ती नदी में उफान की तस्वीरें। कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। बैतूल के पारसजोर डैम से पानी छोड़ने से ताप्ती का जलस्तर बढ़ा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में मोहनपुरा डैम के 17 में से 8 गेट्स खोले गए। 1146.56 क्यूसेक पानी छोड़ा। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। भारी बारिश से लगातार बढ़ रहा है डैम का जलस्तर। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से बांधों का जलस्तर बढ़ रहा है। ललितपुर स्थित राजघाट डैम के 8 गेट खोलकर 84,720 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ने से राजघाट बांध खतरे के निशान तक पहुंचा। एमपी के मंदसौर में रेलवे अंडरब्रिज में पानी भरने से एक यात्री बस नाले में फंस गई। पानी कम होने की वजह से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। भारी बारिश का अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश के खंडवा में भारी बारिश के बीच अंडरपास में फंसी कार। जेसीबी की मदद से समय रहते कार को बाहर निकाला गया। शहर में जगह जगह पर जल भराव की समस्या। लापरवाही बरतते दिखे चालक। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी में उफान। घाटों पर सुरक्षाकर्मी तैनात। स्नान करने पर लगी रोक। मोटर बोट से पूरी नदी में की जा रही है पेट्रोलिंग। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जान जोखिम में डालकर नदी पार करते दिखे ग्रामीण। पुल न होने की वजह से लोगों को दिक्कत। जनप्रतिनिधियों के आश्वासन के बाद भी पुल नहीं बना। भारी बारिश के बीच मुंबई नासिक हाईवे पर लगा लंबा जाम। सड़कों गड्ढों में पानी भरने से मुसीबत बढ़ी। दिन भर जाम से जूझते नजर आए लोग। भिवंडी ठाणे बाईपास रोड को 8 लेन बनाने का काम चल रहा है। महाराष्ट्र में भारी बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। बाढ़ से डूबे कई इलाके। पुणे बैंगलोर नेशनल हाईवे पर पानी आया। शिवाजी ब्रिज और सर्विस रोड पर बाढ़ से लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। कर्नाटक के बेलगावी में बाढ़ से बिगड़े हालात। हिडकल बैराज से छोड़ा गया 1,64,000 क्यूसेक पानी। प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित किया। विधायक गणेश हुक्केरी ने एनडीआरएफ टीम के साथ जायजा लिया। ऋषिकेश में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। खतरे के निशान से सिर्फ कुछ ही दूरी पर है जलस्तर। 31 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी। उत्तराखंड के टिहरी में बूढ़ा केदार क्षेत्र में भारी बारिश और भूस्खलन। आपदा प्रभावित गांवों को जीआईसी बिनाखाल कॉलेज में बने अस्थायी केंद्र में शिफ्ट किया गया। देश भर में बाढ़ और बारिश के बीच इन दिनों कश्मीर में पड़ रही है रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। घाटी में हीट वेव ने बढ़ाई दिक्कत। सामान्य से 7 डिग्री के ऊपर 24.8 डिग्री दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान।
दिल्ली में कोचिंग सेंटर में हुए हादसे की जांच के लिए गृह मंत्रालय ने गठित की कमेटी। अतिरिक्त सचिव के नेतृत्व में उच्च स्तरीय समिति का गठन। कमेटी 30 दिन के भीतर सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। दिल्ली हादसे के कारणों की जांच करेगी समिति। जिम्मेदारी भी करेगी तय, सुझाव देगी और नीतिगत बदलावों की सिफारिश करेगी। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव होंगे कमेटी के संयोजक। मृतक छात्रों के परिजनों को 10-10 लाख के मुआवजे का ऐलान। दिल्ली के उपराज्यपाल ने घोषणा की। बेसमेंट में पानी भरने की वजह से 3 छात्रों की जान गई। दिल्ली एमसीडी ने अब तक 20 बेसमेंट सील कर दिए हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर में 6 बेसमेंट्स को सील किया गया। सील करने की कार्रवाई में कई बड़े कोचिंग सेंटर्स भी शामिल। दिल्ली में हुए हादसे को लेकर बेसमेंट के मालिक समेत 5 और लोग गिरफ्तार। कोर्ट में पेशी के बाद आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। मामले में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी। कोचिंग सेंटर में हुई इस घटना को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी। छात्रों ने दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना को चिट्ठी लिखी। हादसे को लेकर छात्रों ने अपनी 8 मांगे। कोचिंग सेंटर हादसे को लेकर संसद परिसर में भी प्रदर्शन करेंगे आम आदमी पार्टी के सांसद। केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी भी देगी धरना। सुबह 10:30 बजे राजघाट के सामने होगा धरना प्रदर्शन। दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय का बयान। एमसीडी कमिश्नर को चिट्ठी लिखी। अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं कोचिंग सेंटर्स। कार्रवाई के लिए कहा। इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई। दिल्ली में नालों की सफाई से जुड़ी फाइल। मंत्री सौरभ भारद्वाज के पास लंबित। सूत्रों के हवाले से खबर। पिछले कई महीनों से सौरभ भारद्वाज के पास पेंडिंग है फाइल। दिल्ली में हुए हादसे को लेकर छात्रों ने सामने रखी अपनी समस्याएं। ओल्ड राजेंद्र नगर में पानी की निकासी की समस्या। कोचिंग सेंटर्स की वजह से छात्रों से वसूला जाता है मनमाना रेट। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी का बयान। बोले हादसे के बाद बहानेबाजी कर रहे हैं आप के नेता। संजय सिंह का भी पलटवार। कहा 15 साल से एमसीडी में बीजेपी थी, फिर क्यों नहीं हुई अवैध कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश। बेसमेंट में अवैध गतिविधियों के संचालन पर रोक लगाने को कहा। बारिश के मौसम में बेसमेंट में नहीं होगी खुदाई। हादसा हुआ तो नपेंगे अफसर। नवी मुंबई के यश्वी शिंदे हत्याकांड के आरोपी दाऊद शेख की तलाश पूरी। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की शिंदे सरकार से मांग। बोले लव जिहाद को रोकने के लिए कानून बनाए सरकार। दाऊद शेख गिरफ्तार। हत्या के आरोपी दाऊद शेख का एक नया वीडियो सामने आया। 25 जुलाई को यश्वी के पीछे जाता दिखा मर्डर का मास्टरमाइंड। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 2019 में पुलिस ने मोलेस्टेशन के केस में दाऊद नाम के इस लड़के को गिरफ्तार किया था। 1.5 महीने तक वो जेल में बंद भी था। जम्मू कश्मीर के सोपोर इलाके में कबाड़ी की दुकान में धमाका। विस्फोट में 4 लोगों की मौत। धमाके की वजह जानने के लिए एक्सपर्ट की टीम मौके पर पहुंची। दिल्ली में बिल्डर के घर शराब पार्टी कर रहे 8 पुलिस वालों को भेजा गया पुलिस लाइन। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल। कुछ पुलिस वाले हुक्का पीते नजर आए। पुणे में कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। बाघों का शिकार करके उनकी खाल बेचने वाले रैकेट को पकड़ा। 8 करोड़ की खाल जब्त। 2 महिला समेत 6 लोग हिरासत। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में 100 फीट गहरे बोरवेल में गिरी 3 साल की बच्ची को 5 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बाहर निकाला गया। अस्पताल में डॉक्टर्स ने बच्ची को मृत घोषित। बिहार के हाजीपुर में ट्रक की टक्कर से ऑटो सवार 3 महिलाओं सहित 5 लोगों की मौत। 2 में तोड़ा मौके पर दम। 4 की हालत नाजुक। पटना पीएमसीएच रेफर। मंदिर से पूजा करके लौट रहे थे लोग। बेंगलुरु के बन्नेर घट्टा जंगल से मैग्ना नाम का जंगली हाथी को पकड़ने में कामयाबी मिली। ये हाथी अब तक 3 लोगों की जान ले चुका है। जंगल सफारी और वन विभाग की गाड़ियों पर भी कई बार कर चुका है हमला। पुणे पिंपरी चिंचवड़ में बीआरटी में एक स्कूल बस की बीएमडब्ल्यू कार से आमने सामने टक्कर हुई। स्कूल बस में सवार 3 छात्र मामूली रूप से घायल। एयरबैग खुलने से बीएमडब्ल्यू चालक भी बाल बचा। हरियाणा के करनाल में संविदा पर काम कर रहे बिजली कर्मियों ने किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कई कर्मचारियों को हल्की चोट भी आई। सिख धर्म के 8वें गुरु हरकिशन साहिब जी के प्रकाश पर्व पर अमृतसर में श्री हरमंदिर साहिब में आतिशबाजी, दीपमाला भी सजाई गई। संगत ने गुरबाणी शब्द कीर्तन किए।